डेल कार्नेगी की पढ़ी थी मैंने बहुत पहले अखबार में, जिसमें लिखा था कि वरिंग अबाउट समथिंग अनसर्टेनिटी मेक लॉस फॉर देन कम टू कंप्रोमाइज विद दैट स्टेज। इसका मतलब बनता है कि यदि आप किसी काम को लेकर इतनी परेशानी होती है तो ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होता है, इसको छोड़कर आपकी चिंता दूर हो जाएगी। मैं भी चिंतित था क्योंकि जो उन्होंने प्लान दिखाई नहीं गया प्लान किसे, हाँ जो भी प्लान आपको दिखाई वो प्लान मेरी समझ में नहीं आई, आपको तो आ गई हो। उन्होंने भी कहा कि ये बिचौलिए हट जाएंगे, पैसा आपके पास आ जाएगा, आप प्रोडक्टिव हो जाओगे, आप रॉयल्टी हो जाओगे, आप टेक्निकल हो जाओगे, कुछ नहीं समझ में आया। डेल कार्नेगी की बात याद आई, जब परेशान होता हूं तो सोचो क्या हो सकता है ज्यादा ज्यादा नुकसान। मैं सोच रहा था कि आरसीएम करूं या ना करूं, फंसूं या ना फंसूं, तो डेल कार्नेगी की बात याद आई कि नुकसान क्या होता है। सोच, मैंने देखा कि ये कह रहा खरीदने से पैसा आता है, ज्यादा क्या होगा, नहीं आएगा, वहां से पहले कौन सा आ रहा है, हेलो, नुकसान तो हो ही नहीं सकता। ये बात सोच, मेरे हरियाणा के बड़े बुजुर्गों ने भी एक बहुत अच्छी बात बोली कि बेटा जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो और फायदे की जरा सी भी गुंजाइश कर देना चाहिए। और मैंने देखा कि आरसी में नुकसान तो है ही नहीं, फायदा हो सकता है, कर देना चाहिए, ज्वाइनिंग कर लो बिना प्लान समझे। तो आप सब लोगों को ये कहना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, नुकसान नहीं है, कर डालिए। अगर आप पहली बार आए हैं और आपने ज्वाइनिंग नहीं की है तो सर कर डालिए। अगर कोई अच्छा काम चल रहा है या कुछ भी काम चल रहा है, अगर लाइन लगी है कहीं, तो आगे जाके ये पूछना कि किस चीज की लाइन है, इससे बढ़िया ये है कि पहले लाइन में लग जाओ फिर पूछो काम की नहीं होगा। क्योंकि अगर पहले लाइन में नहीं लग जाओ, आपको पूछने के लिए जाओगे, फिर समझ में आएगा तब आप लाइन मार समझ रहे हैं। तो मैंने भी लाइन में लग गया। पहले 2-2.5 साल बहुत धीरे धीरे काम किया क्योंकि मैं गरीब परिवार का व्यक्ति था। अगर मैं सब कुछ छोड़ के आरसी में कूद जाता तो मेरे घर में रोटी बननी मुश्किल हो जाती, क्योंकि गुजारा करना मुश्किल हो जाता। इसलिए मैं अपना काम करता रहा और आरसी में भी काम करता रहा। 2.5 साल के आसपास इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए। एक घटना, 2 घटना जरूर बताना चाहूंगा, टाइम की कोई ज्यादा फाउंडेशन नहीं, इसको मिटाने का कोई दोबारा तो एक घटना आपको बताना चाहता हूं। घटना क्या है, मेरी उस समय एवरेज इनकम, जैसा रिपोर्ट है ना, कई लोग आए कि मेरी 3 कमाती, मेरी 3 कमाती है। एक बार नवीन जी के लिए जोरदार तालियां। इस समय मेरे को आरसीएम करते हुए लगभग 8-9 महीने हुए थे। मेरी इनकम चल रही थी 3000 के आसपास, थोड़ी बहुत ऊपर थोड़ी बहुत नीचे, कभी 2600-2700 आ जाती थी, कभी 3200-3400 भी आ जाती थी। यानी कि जब आप किसी लेवल पे पहुंच जाते हो तो लगभग काफी समय तक अगर आप स्लो चल रहे हो तो नॉर्मल चलो तो उसी के आसपास रहती है, ये सुनो, तो 3000 के आसपास रहती थी। लेकिन एक दिन मेरे घर में जब चेक आया, पहले चेक आते थे, तो जैसे ही मैंने चेक खोला तो 3 बार आंख मूंद के देखा, मेरा नाम भी 3 बार पढ़ा कि सच तो है। वो इनकम पे चेक था 7181 रुपए का। आज भी ये स्टेटमेंट मेरे पास है। अगर कोई ठीक यूथ वाला या कोई और व्यक्ति सबूत लेना चाहे तो ये सबूत है मेरे पास। जो मैं बोलता हूँ तथ्यों के आधारित बातें बोल रहा हूँ। 7181 का चेक आया, मैं भागा गया डॉक्टर साहब के पास, अरे सर डबल। हेलो, जब आपकी उम्मीद हो 1 लाख की और आ जाए 2 लाख तो होगा ना। मैंने कहा सर डबल से भी ज्यादा आ गया, अब तो मैं सब कुछ छोड़ के आरसीएम करूंगा। आदमी कई बार ओवर एक्साइटेड हो जाता है, ये सुनो, और मैं सही में ओवर एक्साइटेड हो गया कि बस साहब का घर नजदीकी था, मेरे पड़ोसी हैं, भागा गया। क्योंकि इस समय पे मैं सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक जिस काम में मेहनत करता था उससे मेरी लगभग 6 से लेकर 12,000 के बीच की इनकम होती थी, एवरेज में 10,000 मान लो। जिस काम के करने में, यानी कि मैं कराटे सिखाता था, कराटे सिखाने में मैंने अपनी जिंदगी के लगभग उस समय तक 6-7 साल खूब मेहनत की थी। पता नहीं कितने लोगों के दांत तोड़े और मैंने खुद के भी तोड़ा डाले। ये दोनों नकली मेरे, असली नहीं है।
और किक लगी थी यहाँ पर, पता नहीं कितने लोगों की जान दांत मैंने तोड़ी है, क्योंकि पहले जमाने में जिस समय हम कराटे खेलते थे उस जमाने में